हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके लिए मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है VMOU से हम जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों, इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। क्योंकि ये जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, ये सही देखें तो कई मायनों में बेस्ट फॉर न्यू स्टूडेंट्स, नए छात्रों के लिए एक यूनिवर्सिटी है। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो नए छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर है। इसके कारण क्या है? इसके कारण है, पहली बात तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इसके लचीले नियम। इसके नियम जो रूल्स है वो बहुत ही लचीले हैं। क्योंकि जैसे आप साल में आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हो आप, और आपका जो असाइनमेंट है टाइम पे जमा आप नहीं करवा पाए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपको बहुत ही मौके देती है। आप निराश होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके लचीले नियम इसलिए हैं क्योंकि आप अगर MA कर रहे हो या MSc कर रहे हो या फिर BA BSc BCom जो भी कर रहे हो आप उसमें जैसे एक साल आपने स्टडी कर ली, आपने एग्ज़ाम दे दी, लेकिन आप जो असाइनमेंट आप जमा नहीं करवा पाए, तो आप अगले साल मतलब जो नेक्स्ट ईयर है उसमें आप पहले साल के असाइनमेंट आप जमा करवा सकते हो। फिर आपका जो रिजल्ट है वो बाद में जारी कर दिया जाएगा। उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपका कोई पेपर छूट गया है तो आप नेक्स्ट ईयर वो पेपर दे सकते हो। फिर देखिए, ज़्यादा परसेंटेज, ये इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है इस यूनिवर्सिटी से। जो आप MSc MA MCom जो भी कर रहे हो, या BA BCom BCA जो भी बहुत सारे कोर्सेज है जो कोटा यूनिवर्सिटी करवाती है, परसेंटेज ज़्यादा बनते हैं आपके। इसके कई रीजन है। जैसे 20 नंबर के असाइनमेंट है वो, पर हर जो पेपर है, जैसे आपके 3 पेपर हुए या 4 पेपर हुए, तो हर पेपर के जो 80 नंबर की फाइनल एग्जाम लगती है और 20 नंबर के असाइनमेंट होते हैं। तो ये असाइनमेंट है, ये बहुत ही इजी असाइनमेंट है। ऐसे नहीं कि हमें बहुत सारी फाइल्स भरनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। 5-6 क्वेश्चंस आते हैं जो आप एक नॉर्मल सी एक फाइल में आप बनाकर भेज सकते हो, और आपको 20 में से 18-19, अगर आपने कुछ डेकोरेशन ज़्यादा कर दिया, बढ़िया कर दिया, तो आपको 20 नंबर भी मिलते हैं। और साल में 2 सेशन होते हैं। जैसे आपने अगर जनवरी में आपने फॉर्म भरा है तो दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम होगी, और आप मान लीजिए जनवरी में फॉर्म नहीं भरवा पाए, तो आप नेक्स्ट ईयर जो जून की एग्ज़ाम है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपको दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जून में भी एग्ज़ाम दे सकते हो। क्योंकि जून में छुट्टियां पड़ जाती है, गर्मियों की छुट्टियां, तो आप जून की एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहें तो दिसंबर की एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप कोई सा भी सेशन आप दोनों में से चुन सकते हो। तो जैसे इसमें टाइम भी काफ़ी दिया जाता है। जैसे जून की एग्ज़ाम के लिए अक्टूबर तक टाइम दिया जाता है। आप अक्टूबर तक, जून से लेकर अक्टूबर तक आप फॉर्म लगा सकते हो, और किसी भी आप सेशन को आप चुन सकते हो। और असाइनमेंट आप 20 नंबर में से आप 18 तो एक्सेप्ट कर ही लीजिए, क्योंकि 18 तो ज़रूर मिलते हैं, 18 से कम बिल्कुल नहीं मिलते। और अच्छे नंबर, आपके परसेंटेज ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मास्टर डिग्री कर रहे हो तो ये जो यूनिवर्सिटी है आपके लिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये एकदम बेस्ट है आपके लिए। और इसके जो रूल्स हैं, ये इतने लचीले रूल्स हैं, नियम है, कि आपके लिए ज़्यादा परसेंटेज बनाने में ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोटा यूनिवर्सिटी से आप कॉलेज या जो आप अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो आप इससे करें। और इसमें ज़्यादा फीस भी नहीं है, और घर बैठे सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। बस आपको एग्ज़ाम देख कर आना है, इतनी मेहनत करनी है, असाइनमेंट बनाने हैं, और ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और तो आराम से आप इससे आप अपनी जो डिग्री है वो ले सकते हो। तो आप ये बातें ध्यान में रखते हुए आपको मैं ये यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आप इससे ज़रूर आप अपनी कॉलेज कीजिए, अपनी डिग्री लीजिए आप। और बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।